वेलकम टू सिलोरा स्टडी मैप्स। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। अगर हम इफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं तो इफेक्टिव डोमेन है वो फीलिंग या फिर वैल्यूज की बात करता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वॉट योर चाइल्ड नो। ये सिर्फ इसके बारे में नहीं है कि हमारा बच्चा क्या जानता है। अफेक्टिव डोमेन इससे रिलेट करता है कि वो कैसे फील करते हैं और वो कैसे रिएक्ट करते हैं कुछ पर्टिकुलर फीलिंग्स पर। इस डोमेन में बच्चा सुनता है और उसके बाद वो खुद अपने डिसीजन बनाना सीखता है। ब्लूम्स अफेक्टिव डोमेन जो लैडर है, फर्स्ट लेवल होता है रिसीविंग, सेकंड होता है रेस्पॉन्डिंग, थर्ड होता है वैल्यूइंग, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ कैरेक्टराइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट लेवल 1 विद प्रॉपर एग्जांपल। लेवल 1 इज रिसीविंग। जो रिसीविंग है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। योर चाइल्ड इज सिंपली अवेयर दैट इन्फॉर्मेशन और अ फीलिंग एग्जिस्ट। इसमें बच्चे को पता रहता है कि ये इन्फॉर्मेशन या फीलिंग या कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अभी वो कुछ रिएक्शन नहीं देता है, सिंपली वो चीज़ें रिसीव करना जानता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो योर चाइल्ड स्टॉप प्लेइंग टू लिसन टू अ स्टोरी अबाउट अ सैड एनिमल। जो बच्चा रहता है वो खेलता है बट वो एक स्टोरी सुनने के लिए रुक जाता है। अभी वो कुछ एक्ट नहीं कर रहे हैं, जस्ट वो सिंपली यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। लेवल 2 है हमारा रेस्पॉन्डिंग। अब इसमें बच्चा रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है। द चाइल्ड इज जस्ट लिसनिंग एनीमोर, मतलब कि अब बच्चा सिर्फ सुन नहीं रहा है, वो रिएक्ट भी कर रहा है। दे आर पार्टिसिपेटिंग बिकॉज दे फाइंड इट इंटरेस्टिंग और बिकॉज दे आर टोल्ड टू। हो सकता है कि वो उसको बोला भी गया हो पार्टिसिपेट करने के लिए, पर नाउ वो रेस्पॉन्ड कर रहा है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो योर चाइल्ड फॉलो अ न्यू हाउस रूल और रेज देयर हैंड इन द क्लास। हो सकता है कि पेरेंट्स के द्वारा कुछ हाउस रूल बनाया गया हो या टीचर ने बोला हो कि अगर आपको कुछ डाउट हो या अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आपको रेज हैंड करना है, या कुछ भी आप आंसर कर रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है, वो रिस्पॉन्ड करना सीख रहा है। दे आर एक्टिवली रेस्पॉन्डिंग टू द इन्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बच्चा जो है क्या कर रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है। अगर हम लेवल 3 की बात करें तो वो है वैल्यूइंग। नाउ ये एक बिग शिफ्ट होता है। द चाइल्ड स्टार्ट्स टू बिलीव दैट अ बिहेवियर इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। ना यहाँ पर एक बच्चा समझता है कि जो मैं बिहेवियर कर रहा हूँ वो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है। दे अटैच वर्थ टू इट, मतलब उनके वैल्यू की, उनके फीलिंग्स की, उनके बिहेवियर की अब उनको वर्थ दिखती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपका बच्चा है वो पार्क में जाता है तो वहाँ पर ट्रैश पिकअप करता है विदाउट बीइंग आस्क्ड, मतलब कि हम उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं फिर भी वो ट्रैश पिक करके डस्टबिन में डाल रहा है। क्यों? क्योंकि दे वांट द बर्ड्स टू बी सेफ। वो चाहता है कि बर्ड्स जो सेफ रहें, इस कारण से वो ट्रैश उठाता है। दे आर वैल्यूइंग द प्लैनेट। उनके माइंड में है दैट वी शुड बी वैल्यूइंग द प्लैनेट। नाउ वी हैव लेवल 4 दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। द चाइल्ड स्टार्ट्स टू प्रायोरिटाइज। ना यहाँ पे बच्चा अपनी फीलिंग्स और वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करता है। दे कंपेयर डिफरेंट वैल्यूज एंड डिसाइड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन दैट मोमेंट, मतलब कि जो एक पर्टिकुलर सिनेरियो है उसमें कौन सा बिहेवियर या कौन सी हमारी फीलिंग इम्पोर्टेंट ज्यादा है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल, दे वांट टू प्ले वीडियो गेम बट दे चूज टू फिनिश देयर ड्राइंग फॉर ग्रैंडमा फर्स्ट। जो बच्चा है वो वीडियो गेम खेल रहा है पर उसको पता है कि मेरी ग्रैंडमा के लिए जो ड्राइंग है वो इम्पॉर्टेंट ज्यादा है अभी, तो वो वीडियो गेम बंद करके अपनी ग्रैंडमा की ड्राइंग को कंप्लीट करता है। दे आर ऑर्गेनाइजिंग देयर प्रायोरिटीज। नाउ दे नो व्हाट इज देयर प्रायोरिटी फॉर राइट नाउ एट द मोमेंट। नाउ अगर हमारे लास्ट लेवल की बात करें तो वो है कैरेक्टराइजेशन। द वैल्यू इज नाउ परमानेंट पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। अब जो भी वैल्यू, जो भी फीलिंग्स वो पूरे लेवल में फॉलो करते आ रहे थे, अब वो उनकी हैबिट में इंक्लूड हो चुका है। वी डोंट हैव टू रिमाइंड देम एनीमोर। नाउ वी डोंट हैव टू रिमाइंड them anymore. Now it is their natural habit. इस अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो being honest is a reflex, being helpful is a habit. You don't have to remind them to be good, they are just. मतलब आपको उनको हमेशा ही बताना नहीं होता है कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, हमेशा दूसरों को, हमें हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब वो ये चीज जानते हैं कि दिस इज इम्पोर्टेंट, वो उनकी पर्सनैलिटी में आ चुकी है। Now this is the mind map for you. Here are the level I have mentioned earlier. If we talk about level 1, are they turned in? Action उनके क्या रहेंगे? Listening, noticing and being aware.
रियल लाइफ अगर एग्जाम्पल लें तो स्टॉपिंग प्ले टू हियर अ स्टोरी अबाउट अ सैड पपी। लेवल 2 है हमारा रेस्पॉन्डिंग, आर दे ज्वाइनिंग, वो ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक्शन है पार्टिसिपेटिंग, रिएक्टिंग एंड फॉलोइंग रूल्स। रियल लाइफ की हम बात करें तो क्लास में आंसर करने के लिए अपना रेज हैंड करना या कोई भी एक हाउस रूल फॉलो करना। लेवल 3 है वैल्यूइंग, दैट इज ट्रिगर, डू दे डू इट बिकॉज दे वांट टू, मतलब कि अगर वो चाह रहे हैं तभी ये चीज कर रहे हैं, दैट्स द लेवल 3 ट्रिगर पॉइंट। एक्शन की बात करें तो अटैचिंग वर्ड्स, शोइंग कमिटमेंट। रियल लाइफ की बात करें तो ट्रैश को उठाना ताकि हमारा जो अर्थ है वो सेफ रहे, क्योंकि वो मैटर करता है। Now if we talk about level 4, that is organization trigger, how do they handle tough choices? आपको देखना पड़ेगा कि वो जो टफ चॉइसेस हैं वो कैसे हैंडल करते हैं। एक्शन है प्रायोरिटाइजिंग, बैलेंसिंग, कंपेयरिंग वैल्यूज। रियल लाइफ में हमारी चूजिंग टू फिनिश अ गेट वेल कार्ड बिफोर गोइंग टू प्ले। हमें खेलने से पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है पर वो अपनी ग्रैंडमा के लिए गेट वेल सून कार्ड बनाने को प्रायोरिटी रखता है, तो यहाँ पर बच्चा प्रायोरिटी चूज करता है। लास्ट लेवल है कैरेक्टराइजेशन, जहाँ पर जो भी वैल्यूज और फीलिंग्स है वो उसका बिहेवियर में अडैप्ट हो चुकी है। इट इज जस्ट हु दे आर नाउ, मतलब कि वो जो भी अब शोकेस कर रहे हैं बच्चे, मतलब कि ऐसे ही है। एक्शन इंटरनलाइजिंग कंसिस्टेंट हैबिट और रेपुटेशन। रियल लाइफ के एग्जाम्पल करें तो बीइंग नोन एज द ऑनेस्ट फ्रेंड और द हेल्पफुल नेबर, मतलब उनको पता है कि पर्टिकुलर बच्चा क्या है, ये हमेशा ऑनेस्ट ही है और ये जो है एक हेल्पफुल नेबर हमारा हो सकता है। Thank you so much for watching. If you like my video, please subscribe to my channel.